नगरी देव तालाब में स्थापित हुआ वैदिक खनात अनुष्ठान। अब तक विश्व के 16 देशों में महाराज कमलेश वैदिक खनात के माध्यम से लोगों को सनातन के सूत्र में बांधा। रीवा देव तालाब विंध्य की पावन धरा शिव की नगरी देव तालाब में आचार्य कमलेश मिश्रा ने सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार व वैदिक पूजा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देव तालाब के खुजवा में वैदिक खनात अनुष्ठान संस्थान की स्थापना किया है। बताते चले कि आचार्य कमलेश मिश्रा भारत के अलावा विश्व के 16 से अधिक देश विदेश में लगभग 25 वर्षों से लगातार सनातन धर्म व संस्कारों के अलग अलग हुए लोगों को संस्कार युक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित सभी 16 संस्कारों को वैदिक रीति रिवाज से संपादित करा रहे हैं। समाज में कहावत है कि बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं बल्कि आपके दिए गए संस्कार दिलाएंगे। पूरे भारतवर्ष में पश्चिमी देशों की तरह लगातार वृद्धाश्रम की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। समाज में उन्नति का मतलब यह तो नहीं कि परिवार में दूरियां बढ़ती जाएं, परिवार में कलेश बना रहे, बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए। अब दूसरा धर्म ही नहीं है, इसका हमने व्याख्या किया। गीता का एक श्लोक है कि भगवान कहते हैं कि आप सभी धर्मों को त्याग कर मेरे धर्म में आइए, यानी सनातन में आइए। मेरे धर्म का मतलब है भगवान के मार्ग में आइए, यानी भगवान वेद ही पूरा जगत ही भगवान है। भगवान के दो रूप हैं, एक द्वैत और अद्वैत। द्वैत में हम सब चीजें व्याख्या कर लेते हैं, वार्तालाप कर लेते हैं। अद्वैत में हम क्या करते हैं, आत्मा से परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं वो वैसे ही उनकी व्याख्या होगी कि जो अपने पिता से समाज में तो उत्पन्न हो लेकिन पापा कहने किसी और को चला जाए। तो इसीलिए इस वैदिक संस्कृति का जब हम उसे परिचय देंगे तो हम कहेंगे तुम्हारे अपने पिता की ही संतान बने रहो, यही आपके लिए लाभप्रद है। जी, संस्कृत शिक्षा लेना, विषय को चुनना अनिवार्य है। आप लोग गूगल कर लीजिए, हो सकता है देश को लेकर मुझे थोड़ा भ्रम भी हो। और आपको एक और बता दें कि लास्ट संस्कृत विलेज है अपने भारत में, कोई है जो जानते हो? सब लोग गूगल चलाते हैं, नेटवर्क आजकल ऑनलाइन दुनिया आ गई है, तो आपको किसी को नहीं पता होगा। और आप अपने भारत में, जब आप बाहर जाएंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि हमारे देश में एक ऐसा भी गांव बचा है जो ब्रह्मा के जमाने से जितने रूल्स फॉलो होते थे आज भी हैं। वो है कर्नाटक प्रदेश में शिवमोगा गांव, शिवमोगा जिला, और उसमें मत्तूर विलेज है। और मत्तूर विलेज में तुंग और भद्रा, जैसे गंगा यमुना नदी का संगम है वैसे तुंग और भद्रा नदी का संगम है, वहां पर संस्कृत बोली जाती है। 50 से ज्यादा देश हमारे देश में आकर संस्कृत में रिसर्च कर रहे हैं। और एक बड़ी बात बता दें, अच्छा हुआ कि वैदिक धनाद में हम भूल जाते तो आपका क्वेश्चन बहुत काम आएगा। वहां पर 1% लोग बीमार होते हैं। कितने? ओनली 1%। वहां पर 0% शराब पी जाती है, 0% गुटखा खाया जाता है, 99% पान का प्रयोग होता है। लेडीज भी संस्कृत में बात करती है। ये अभी आप रिसर्च करिए और हो सके तो यात्रा करिए एक बार मत्तूर विलेज में, तो आपको बता दें कि शिक्षा के जगत में संस्कृत के बिना शिक्षा शब्द को हटा दीजिए। डिग्री ले रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को बहुत गर्व के साथ बताते हैं कि हम 11 फेल हैं और हम वर्क कर रहे हैं 16 कंट्रीज में। ऑनलाइन हमारे क्लाइंट्स हैं। हम अभी पिछले साल दुबई गए थे, हमारे पास बहुत सारी कॉल है पर हम विजिट ही नहीं करना चाहते। और वैदिक धनात अपने गांव में खोलने का जो आशय रहा, जब गिरिजेश सिंह ने हमें थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराया तो मैंने सोचा कि इनको पहले मैं राजनीतिक कमेंट्स दूं, पर दिया नहीं, डर हमारे जंगल था, हमने कहा लपटी लपटा ना हो जाए। तो मैंने ये इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी कर दिया कि अब मैं संस्कृत अपने गांव में आऊंगा तो कुछ ऐसा करूंगा कि जो दुनिया प्रेरणा लेती है तो मैं दुनिया में क्यों जाऊं। आप भारत पूरा भी अपना गांव नहीं